अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद इरफान आज एक नई वीडियो के साथ आ रहा हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। शायद आपको पता हो, कुछ दिन पहले अज़हर भाई ने काफ़ी इल्ज़ामात लगाए थे, सच था जो भी था, लेकिन बहरहाल एक चीज़ बताने वाली है कि आपके भाई ने ना, क्यों अज़हर भाई, जो फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाई थी, पिंडी से अब्टाबाद गए थे और फर्स्ट ड्राइव थी और कॉन्फिडेंस देखा था भाई का, कहाँ से, पिंडी से गए थे अब्टाबाद। तो भाईजान वो आपकी बात हम मान लेंगे किसी हद तक, लेकिन भाईजान लेकर गए थे। देखें, ज़िंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बहरहाल हम गए थे। तो कैसे हैं सर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। आज क्या सुनाने वाला है आप हमें, क्या बताने वाले हैं? सर वो एक स्टोरी है बड़े मज़े की। अच्छा, उसमें जब हम आपकी शादी पे आए थे, आपको शादी अच्छा याद अच्छा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि इरफान भाई खुद भी माशाल्लाह जो है वो बड़े इस्लामी बंदे हमारे हाफिज़ साहब हैं, और साथ ये कि अंकल जो हैं इनके वालिद साहब वो भी, उनका भी इसी तरह है, और वो अमीर भी हैं यहाँ के हाँ, जमात के के। लिए। तो हम जब दोस्त यहाँ पे पहुँचे तो शादी पे हमने देखा कोई लाइटें वाइटें नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं हुआ हुआ, कोई मतलब शादी शादी शुगल थी मेला है कुछ भी नहीं। यार, आपको तो पहले बताया था शादी शादी है भाई। नहीं, वो मैं आपने बताया था, लेकिन हम भी ये माइंड बना के आए थे कि इतनी शादी नहीं होनी जितनी आप समझ रहे थे। ठीक है। तो हम यहाँ से निकले, मेरे साथ दो तीन दोस्त और भी थे, मेहदी भी था, अली भी था, साथ भी था। तो हम लोग गए वहाँ से, तो हम वहाँ से जो है ना वो ढोल वाले लिए। हमने कहा चलें। अब रास्ते में हमने ये सोचा सही कि अंकल मतलब मना करेंगे या डांटेंगे, शोर करेंगे, तो उसके बारे में क्या करना है। तो पहले तो हम सब ने कहा चलो कोई मसला नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, तो हम अंकल से बात कर लेंगे, अंकल को मना लेंगे, जो भी होगा कर लेंगे। खैर हम लोग आने के बाद ये हुआ कि हम जैसे ही ढोल वाले लेके आए तो उनको हमने पहले बताया था, अगर कोई मसले मसाइल हो तो निकलना आपने खुद है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें कि हम आपको बचाएंगे। ठीक है। तो वो आगे हमने जैसे ही उनको बोला जी ढोल बजाए, उन्होंने ढोल बजाने शुरू किया। तो वो जैसे ही ढोल बजाने शुरू किया, 2-3 मिनट गुजरे तो अंकल अंदर से आगे, किसी ने आवाज़ दी और कहा कि अंकल आगे, अंकल आगे। तो हमें तो और कोई समझ नहीं, ढोल वाले बजा ही रहे थे, हम सामने वाले घर में जाके घुस गए। हाँ, हमारे पड़ोसी हैं, बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह से, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे किसी वीडियो में, और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। बड़े अच्छे हैं वो, इंशाल्लाह बाकी उस वीडियो में उनका तारीफ़ कराएंगे। तो वो हम उनके घर चले गए और उन्होंने उनको सपोर्ट दे दी भाई, उन्होंने जी टेंशन न ले, आप हमारे घर, हमारे मेहमान है, हमारे मेहमान है, आपको कोई मसला नहीं है, आप बेफिक्र रहें। तो हम उनके घर चले गए, छुप गए। तो अंकल बाहर आए, ढोल वाले लगे हुए, बंदा कोई नहीं है साथ, अंकल अब ढूंढ रहे हैं जिन्होंने लाए वो की तरह। तो खैर इतने में इरफान भाई के एक चाचू थे, ताया फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, फौत हो गए। तो उन्होंने कहा जी किधर हो बच्चे, किधर गए ये वो। तो हमारा थोड़ा सा दिल हुआ कि हमने चले ताया शायद हमें सपोर्ट कर दे। तो हम निकल आए बाहर, आए अंकल के सामने खड़े। अंकल कहते हैं ये क्या हो रहा है, क्या हिसाब किताब है। अंकल ने खैर डांटा वांटा, मैं नहीं बेटा ऐसे नहीं हो सकता, ये आप गलत है, अच्छी बात नहीं है, मतलब हम सिंपल कर रहे थे ये वो। तो अभी हमारी ये बात चल रही थी, तो तायबू अल्लाह बख्शे, तायबू कहता है वो बजाओ वे। उन्होंने खुद शुरू हो गए। तो ढोल वाले ने शुरू कर दी, बस उसने शुरू की, फिर हम भी शुरू हो गए। जब हम शुरू हुए तो लाजमत हम, हाँ भाई, आप लोगों को तो सपोर्ट चाहिए थी। तो अल्लाह भला करे अंकल का, अल्लाह ने ज़िंदगी दे, ईमान दे, सेहत दे। तो उन्होंने मतलब वो समझ गए कि यार अब मेहमान भी आए हुए हैं, अब ज़्यादा ज़ोर भी, ज़बरदस्ती भी नहीं हो सकती, बड़ी दूर से आए हुए हैं। हाँ, मैं अब्टाबाद से आया हुआ था, बाकी दोस्त रावलपिंडी से आए हुए थे। तो उन्होंने मेहमान नवाजी में जो है ना वो, तो फिर हमें ज़रा छोड़ दिया। तो फिर उसमें बहुत शुगल लगा था, बहुत ज़्यादा ही हमने एंजॉय किया था। उसके अलावा फिर हमने इरफान भाई, जब इनकी गाड़ी जो दूल्हे वाली गाड़ी तैयार हुई थी, तो हमने उस गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। हाँ, वो गेट से निकलते तो आगे खड़े होकर जवान के बच्चे, यार अल्लाह अल्लाह करके एक दिन है जान दे मैनू हम तुसी नहीं ऐसे नहीं जान देना। तो वो गाड़ी हमने पीछे लगा दी गाड़ी के। अब जब ये देखा तो अंकल कहीं समझ गए कि ये तो हो गया काम हमारे साथ, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर कहा, उन्होंने कहा ये वो गुस्से में ना, ताकि उन्होंने कहा तेरा गुस्से से कहूँगा, थोड़ा रोक शोप पड़ेगा तो शायद ये गाड़ी हट जाएगी। किसकी है गाड़ी, किसने लगाई ये गाड़ी, हटाओ यहाँ से गाड़ी। अच्छा, हम चुप करके खड़े रहे, हमने वो सीरियस नहीं लिया जाता। तो थोड़ी देर गुजरी तो अंकल को पता चला भाई ये तो कोई भी नहीं बोल रहा कि गाड़ी कौन है क्या है। हम ढूंढ रहे, चाबी किसके पास है, उसके पास है, उसके पास है, उसके पास है। एक के पास जा रहे हैं, चाबी तुम्हारे पास है, नहीं यार चाबी मेरे पास नहीं है। दूसरे पास चाबी मेरे पास नहीं है। अच्छा, वो लगाई भी ऐसी जगह है गैराज के बिल्कुल आगे, और गाड़ी अंदर उसमें बाहर लॉन में गैराज के बाहर थी, तो आगे तक निकल भी ना सके। हाँ, वो उसके आगे दीवार थी, पीछे गाड़ी थी। अब हमारी गाड़ी निकलेगी तो वो निकलेगी। फिर अंकल समझ गए, फिर हम अंकल के पास गए। हमने कहा अंकल मुदबाना गुजारिश आपसे ये है, गाड़ी तो हम हटाएंगे, लेकिन हमने इरफान भाई से पैसे लेने गाड़ी हटाने के, तो हम उसके बाद ही गाड़ी छोड़ेंगे, उससे पहले तो नहीं छोड़ी जा सकती। अंकल कहता है ना 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 ना,
ये क्या बात हुई भाई? मैंने कहा अंकल बात तो ऐसी है, वो बाकी अली था उसने वो ज़्यादा बोला हम में से, हमारा बहुत अच्छा बहुत प्यारा दोस्त है। हाँ जी अली भाई कैसे हैं? बड़ा शुगल वाला आदमी है, बहुत ज़्यादा माशा, बहुत ज़्यादा फ़नी है। तो वो अली ने फिर कहा, तो अंकल कहते हैं अच्छा अब ये पैसे लेना, ये तो बेशर्मों वाली बात होगी फिर पैसे लेना। अली ने कहा कोई मसला नहीं, हम बेशर्म है, आप हमें ऐसे ही समझेंगे कोई बात नहीं, आप हमें पैसे दे दे हमारा, हम गाड़ी हटाते नहीं तो गाड़ी खड़ी रहेगी यहीं पे भाग में बैठे रहे। तो खैर ये नहीं, मैं तो भाई मैं आप लोगों के साथ था कि यार मुझे तो अपनी पड़ी हुई थी यार, आप लोगों को पैसे मिले, जान छूटे आप लोगों की, तुसी मेरा काम लेट करी जा रहे हो पहले। तो वो फिर अंकल ने दिए हमें पैसे और हमने लिए बिल्कुल रिटाई के साथ बगैर किसी इज्जत के। वो जाते हुए हमने फिर उससे खाना भी खाया उन पैसों से, और मतलब बड़ा एंजॉय की इनकी शादी। फिर हमने उसी दिन लाइट्स भी लगवाई सारी, वो लाइट वाले को बुलाया, लाइट्स लगवाई, ढोल वाले भी नहीं है साथ, मुझे गीला भी किया आपने फिर है। हाँ गीला भी किया यार ये ज्यादती की, लेकिन मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, आप लोग दूर से हैं, मैंने आप लोगों की बड़ी, ये एक आपकी इज्जत थी, एक आपका एहतराम था, इकराम तो था। हम भी दूर से आपकी शादी मनाने आए हुए थे, हम यहाँ पे कौन सा अपने काम से आए हुए थे। हाँ नहीं इसलिए मैंने कहा नहीं ठीक है, आप लोग मुझे ठंड में गीला कर लें कोई मसला नहीं। वो भी आप लोगों ने बड़ी ज्यादती की, यानी कि मुझे गेट के पास बुला के ऊपर से पानी फेंकना था यार, बंदा पहले बता देता यार। तो बहरहाल बहुत अच्छा टाइम गुजरा और होना चाहिए। अब तो खैर ज़िंदगी के मामलात ऐसे हो गए कि हर कोई बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है, हर कोई अपने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुका है। हम एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। अब हम दुनियावी मामलात में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि हम मतलब कहीं आगे पीछे। जी ऐसे ही कह रहे हैं अज़र भाई। असल में ना देखें ज़िंदगी है, इसने एक दिन ख़त्म हो ही जाना है, तो कोशिश ये करनी चाहिए। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, लेकिन बहरहाल ये है कि जो नाफरमानियाँ ऐसी हैं कि जिनकी सराह से मना है, उनसे बचना चाहिए। बचता रहे, ज़िंदगी मौत तो वैसे भी अल्लाह के हाथ में। हमारे यहाँ पर एक दो दोस्त हैं जो कुछ पिछले साल हमारे साथ थे, इस साल नहीं है, तो बाकी वो एक ज़िंदगी का हिस्सा था। शुगल रहा, जैसा भी हुआ आप लोगों ने इंजॉय किया और जैसे भी, तो बहरहाल एक बड़ी अच्छी आपने याद ताज़ा कराई। तो इंशाल्लाह व्यूवर्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।